ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड चैप्टर 25 16 बार 16 प्यारा संख्या 92। तो भगवान जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में कई जगह कोई तीर्थ स्थानों का दर्शन पाकर भगवान पवित्र हो रहे हैं। नहीं, फिर तीर्थ स्थानों को पवित्र बना रहे हैं, तीर्थ बना रहे हैं। तो जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु है वो गौड़ीय वैष्णव के लिए तीर्थ स्थल होना चाहिए। और उन जगहों में भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं ना कि जहाँ जहाँ पर महाप्रभु गए उन्हीं जगहों में हमारा मन लगे, उन्हीं जगहों में हम जाएं, ऐसी हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो कई रास्ते में शिव जी के मंदिर भी आए और वहाँ पर महाप्रभु ने खूब नृत्य गान किया और फिर आगे चले। शिव नमस्कारी प्रभु बाहिर आसिया विश्राम करिला एक गृह प्रवेशिया। शिव जी को प्रणाम अर्पित करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर से बाहर आ गए तथा एक भक्त के घर जाकर उन्होंने विश्राम किया। भक्त निवेदित अन्न भोजन करिला पथेर आया से निशेष श्रुतिया रहीला। इस भक्त के द्वारा अर्पित प्रसाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया तथा रात्रि में वहाँ ही विश्राम किया। एई मते आनंदे वंचिला सही राति प्रभाते उठीला प्रभु त्रिजगतपति। इस प्रकार वह रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत करी और तीनों लोगों के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु सूर्योदय के पहले उठ गए। तीनों लोगों के स्वामी को उठने की क्या जरूरत है? सूर्य को तब आना चाहिए जब उनका मन उठने का वास्तव में, तो उजाला करने के लिए। लेकिन फिर भी महाप्रभु जब आते हैं तो क्या दिखाते हैं? अपनी दिव्य लीलाओं में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि कैसे व्यक्ति को जीना चाहिए। चाहे वो चैतन्य महाप्रभु की लीला हो, चाहे वो कृष्ण लीला भी हो, चाहे वो राम लीला भी हो। तो महाप्रभु सूर्योदय के पूर्व उठ गए। आप लोग सूर्योदय से कितना पहले उठ जाते हो? 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले उठ जाते हैं आप लोग, कई बार 3 घंटे पहले। तो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के समय हमें सोना चाहिए, टॉयलेट में बैठा होना चाहिए, उस वक्त हमें जपा करना चाहिए। तो उससे पहले उठना पड़ेगा फिर, है ना?
तो महाप्रभु ऐसा ही करते थे। लेकिन जैसा हम बताते हैं कि भगवान की सारी लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकते हम, क्योंकि कई बार वो रात को सोते ही नहीं थे। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की भी सारी लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकते। प्रातः क्रिया करी स्नान बिंदु सरोवरे चली लठाकुर नमस्करी महेश्वरे। बिंदु सरोवर में स्नान एवं अपने प्रातःकालीन कर्तव्य करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी को प्रणाम अर्पित कर एकाम्रक नगर से निकले। एकाम्रक नगर से निकल के अब वो जाएंगे भुवनेश्वर की तरफ। एकाम्रक भुवनेश्वर ही है, ठीक है। बिंदु सरोवर, उसके सामने मंदिर है कोई, विश्वम्भर, इन्हीं का मंदिर है ना, विश्वम्भर। अनंत कृष्ण, अनंत तो है ही, अनंत देव, और साथ में शिव जी का मंदिर कहाँ है? वहीं तो है, तो विश्वम्भर ही तो है वो, आई थिंक। और वहाँ पे भगवान का भोग लग के सारा शिव जी के मंदिर में भोग लगता है। अब सामने ही बिंदु सरोवर है। तो वहाँ से अब महाप्रभु निकल लिए हैं। प्रभुर सहति चली जाए भक्तगण एई परि पर संग कथा कहिब कथन। अपने पार्षदों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु चल रहे थे। अब मैं उनके पार्षदों के बीच में हुए वार्तालाप का वर्णन करूंगा। कैमरा अब उनकी तरफ जा रहा है। मुरारी ते दामोदर ये वचन सुन सावधान सबे कहिए एखन। कृपया मुरारी एवं दामोदर के एक वार्तालाप का ध्यानपूर्वक श्रवण करें, क्योंकि अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे यहाँ कथा हो रही है, कोई कैमरा वहाँ बीच में चला जाए, कैमरा ना जाए, कैमरे से तो आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है। कोई भक्त घूम रहा है रिकॉर्डर लेके और वहाँ पीछे घुस गया हो, भक्तों के बीच में जाके बैठ गया और पीछे की सारी रिकॉर्डिंग हो गई उसमें, जो लेक्चर के बीच में होती है। पूरी प्लानिंग हो गई, आपस में बातें हो गई, कुछ कुछ किसी की बुराई भी हो गई, बीच बीच में कोई आया, देख क्या लेट आती है, क्या पहन के आई, देख 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 क्या पहन के आई है, वो सारी उसमें रिकॉर्डिंग हो गई। तो ऐसे ही कुछ रिकॉर्डिंग शायद इनके भी हुई आपस में, मुरारी और दामोदर की बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग है। बैकग्राउंड में चलता क्या है पीछे से, आप लोग हैं ना जानने के लिए उत्सुक। हमारे बैकग्राउंड में आपको पता है क्या चलता है? कहीं कहीं किसी कोने में कोई वहाँ छुपा हुआ मिलता है, कई बार उसके पीछे कोई वहाँ छुपा हुआ मिलता है। नहीं तो घर में तो कौन देखेगा। कई घर में भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग के साथ साथ दूसरी रिकॉर्डिंग। कई बार गलती से ऐसी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप में आ गई किसी की, एक दो बार, जो भागवत पढ़ते पढ़ते जो अपनी भागवत करते हैं वो लोग, वो भागवत गलती से रिकॉर्ड करके उसी में आ गई। तो मुरारी और दामोदर के बीच में क्या भागवत हुई वो सुनते हैं। मुरारी रे पूछिला पंडित दामोदर शिवे निर्माल्य के लैला ईश्वर। दामोदर पंडित से मुरारी गुप्त ने पूछा, श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी उन्होंने शिव जी को अर्पित प्रसाद क्यों स्वीकार किया? अब वैष्णव क्या करते हैं, देवी देवताओं का उच्छिष्ट नहीं खाते हैं, भगवान का उच्छिष्ट खाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं, तो स्वयं और ऊपर से ये तो भगवान है, तो भगवान को भक्त का उच्छिष्ट कैसे ग्रहण कर सकता है? भगवान कर सकता है। तो वैष्णव लोगों को इस प्रकार से, जो अभी हमने बताया था आपको, विश्वम्भर विश्वेश्वर उनका प्रसाद पाना चाहिए, शिव जी का पाना चाहिए। प्रसाद की बात हो रही है, कौन प्रसाद पाना चाहिए? नहीं पाना चाहिए, हैं? ये छोटे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं पाना चाहिए जी, नहीं पाना चाहिए। तो पाना चाहिए तो क्यों पाना चाहिए? नहीं पाना चाहिए तो क्यों पाना चाहिए? नहीं पाना चाहिए, पूछ के पा लीजिए, और क्या। यहाँ पर एक वो है, कौन है, भूदेश नहीं, ना दूसरे गलती बोल गए हम। पुराने किले के पास में कौन सा मंदिर है? भैरव बाबा। तो भैरव बाबा का प्रसाद पूछ के पा लेना चाहिए। फिर पाना ही नहीं चाहिए, बात ही खत्म। समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। सिद्धांत क्या है? भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो भगवान का भोग लगाया हुआ अगर शिव जी ने खाया तो वो नहीं खाना चाहिए।
खा सकते हैं ना। तो वही तो अभी तो आपको बताया था कि सारा अनंत देव का प्रसाद भोग वहाँ पहले भगवान खाते हैं, फिर वो शिव जी के पास जाता है। जगन्नाथपुरी में आप जो खाते हो सारा पार्वती जी को खाया हुआ होता है। जो भी आप आनंद बाजार में मज़े से खाते हो वो पार्वती जी ने सब भगवान का अवशेष लेके पहले पार्वती जी के पास जाता है। तो इस प्रकार देवी देवताओं का ऑफर्ड हम खा सकते हैं यदि वो भगवान को प्रॉपरली ऑफर्ड है। अब आप कहोगे कि भैया भगवान देवी देवता, अब इसमें कई विचार और भी आ सकते हैं कि देवी देवता क्यों खाएंगे यदि भगवान ने नहीं खाया तो, कायदे से तो नहीं खाना चाहिए। तो अब इसमें कोई ये कह सकता है कि आपने देवी देवता को लगाया भगवान को नहीं लगाया माना, तो भगवान ने खाया नहीं ना देवी देवताओं ने खाया, तो आप तो खाना खा रहे हो। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं जी आप देवी देवता को लगा रहे हो तो देवी देवता अपना भोग लगा के खा रहे हैं। तो बहुत सारे विचार लोगों के बन सकते हैं, लेकिन जनरली तो यही कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली देवताओं को भोग लगावा तो ना ही खाएं तो अच्छा है। तो अब यहाँ पर दूसरा मैटर है, यहाँ पर मैटर है कि भगवान अपने भक्त का कैसे झूठा खा सकते हैं, कि वो स्वामी है। फिर भगवान तो खाते थे, मुख से खा लेते थे। मधु मंगल के मुख से खाया, भगवान राम ने सबरी खाया। सारे के सारे झूठे बताइए। भगवान को हम समझ नहीं सकते, वो अनंतशील है, हम समझ हैं? नहीं सकते उनके लिए। किसका? खोल बेचे श्रीधर का, उसी पात्र उसी जल पात्र से सारे काम करते थे वो, उसका पानी पी लिया। तो ऐसे केसेस आते हैं। तो यहाँ पर फिर भी दामोदर पंडित पुरा रहे हैं, मुरारी गुप्त से पूछ रहे हैं, अग्राह्र शिवेर निर्माल्य भृगुषा पे तबे कहने परिग्रह कहले प्रभु आगे। भृगुमणि के श्राप के कारण किसी को भी शिव जी का प्रसाद स्वीकार नहीं करना चाहिए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्यों स्वीकार किया? शिव जी को भृगुमणि ने श्राप दिया कब? दक्ष प्रजापति के केस में। ओके, जब झगड़ा वहाँ पे तो भृगु ने भी बोला और उनको हटा ही दिया, अधिकार से हटा दिया, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब आपने ब्रह्मण्य देव यही महाप्रभु जानी अशुनीय आज्ञा लंघी बेग प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, अतः भृगुमुनि के श्राप के विषय में सुनकर एवं जानते हुए भी उन्होंने शास्त्र के वक्तव्य का अनादर क्यों किया? अब भृगु कौन है? वो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण ने शाप दिया, भगवान ने इग्नोर कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? मुरारी कहे सुन सुन दामोदर आमी की जानिए प्रभु मरम उत्तर। मुरारी ने कहा हे दामोदर कृपया सुनो, श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में क्या है मैं कैसे जान सकता हूँ? जी कह रहे हैं हमारे प्रभु जी, अनंत जी, हाँ अनंत को कैसे जान सकते हैं? तो क्या बोल रहे हैं कि मैं कैसे जान सकता हूँ भगवान के हृदय में क्या है? तो हम बहुत सारे लॉजिक लगाते रहते हैं कई बार। हाँ, ये ऐसा भगवान ने क्यों किया, ऐसा भगवान ने क्यों किया बताइए पहले। हाँ, तो वास्तव में ऐसा प्रश्न कौन पूछता है जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है? तो ठीक है, उस वक्त ऐसी स्टेज में ये प्रश्न ठीक है, लेकिन कई सालों आने के बाद भी हम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इतने सालों तक भी हमारी श्रद्धा ही डेवलप नहीं हुई है। आपने पूछा है कभी प्रश्न ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? कब पूछते हैं आप लोग ऐसा क्वेश्चन? शुरुआत में पूछते थे, अब नहीं पूछते? जब कुछ गलत हो जाता। गलत क्या क्या कब पूछा आप लोगों ने, क्या गलत होने पर? पढ़ने के बाद भी कोई आगे निकल जाए, बोलने हमने नहीं पढ़ाई, फेल हो गया कोई बच्चा बता रहे हैं, कोई दूसरा आगे निकल फेल हो गया। माला करी थी, रोज माला करी थी प्रभु जी, फिर भी फेल हो गए, क्या फ़ायदा? पढ़ने का फ़ायदा है कोई? अगर माला करके भी फेल हो जाओ तो फ़ायदा है कोई माला करने का? है फ़ायदा है? इसमें भी कंफ्यूजन है अभी। ओके, उसके बाद कोई चला गया छोड़ के घर में, फिर मृत्यु हो गई, तो कोई फायदा हुआ? एक दिन शरीर को छोड़ के जाना है। जवान व्यक्ति चला गया, फिर कम से कम बुढ़ापे में जाता समय पूरा करके। हैं? जवान कोई भी नहीं कह रहे, सब आत्मा है। और कुछ और कष्ट, कोई ऐसे कष्ट आए, बहुत बड़ा बेइज्जती करी गई हमारी, दुत्कारा गया, मारा गया, तब हमसे कई बार प्रश्न निकलता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हे भगवान? क्लास में स्कूटी चोरी हो गई, स्कूटी चोरी हो गई, कुछ भी ऐसा
ज़्यादा हो जाता है तो हम थोड़ा कई बार करने लगते हैं ऐसा। तो ऐसे में हम क्या, पहली बात तो जो भक्त है वो तो यही सोचता है, वो तो सोचता ही नहीं इस तरफ को, उसका तो थिंकिंग जाती ही नहीं उसकी, उसके आँखों से ये मोती जैसे आंसू निकलते नहीं इन चीज़ों के लिए, निकलने नहीं चाहिए दुख के कारण। टेम्परेरीली हम कई बार रिकवर नहीं कर पाते तो निकल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हर किसी की अपनी स्थिति है, लेकिन ओवरऑल वो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए उसको, कम से कम कि ये क्यों हो रहा है, क्या उसको क्या सोचना चाहिए, भगवान की कृपा से ऐसे मेरे लिए अच्छा ही है, मेरे लिए अच्छा ही है, इसमें जो भी हो रहा है मेरे कर्मों के कारण मुझे मिल रहा है, फिर भी भगवान मुझे बचा बचा के मुझे सिखा भी रहे हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे मुझे बिल्कुल। भगवान कभी शोषण नहीं करते, किसी का शोषण हो ही नहीं सकता। और अनंत उनके हृदय की बात कौन जान सकता है कि उनकी क्या प्लानिंग है, हमें क्या पता उनकी क्या प्लानिंग चल रही है इस सब के पीछे। और जो आपने माला वाले का बोला था उसमें ये भी हो सकता है कि भगवान ने हो सकता है कि फेल ही कराया, और ये तो हो सकता है कि उसके इतने कमाने वाले हो कि वो स्कूल से निकल जाए, बस भगवान ने कम से कम करके माला के जैसे। तो उसके नंबर अगर 0 आते तो शायद स्कूल से निकाल देते कह रहे हैं, तो भगवान ने उसको 30 नंबर दे दिए कि चल तो टिका रहेगा, तेरे को कन्फ्यूज़न में रखेंगे, इसको निकालें ना निकालें, चलो एक ट्राई और दे देते हैं। और क्या पता भगवान चाहते हो कि वो ये वाला सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं, कुछ और सब्जेक्ट पढ़े, बेमतलब में इस तरफ को जा रहा है, फेल करो इसको। ये वाला टेस्ट, ये वाला एंट्रेंस ये कभी क्लियर करने के भगवान चाहते हैं कुछ और बने, वो एंट्रेंस में लगा हुआ है और फेल ही होता रहेगा। ये भगवान की कृपा है, पास करा देंगे तो फंस जाएगा बेचारा आगे जाके उस लाइन में। तो इसलिए हाँ, प्रभुपाद को ही बार बार फेल किया भगवान ने, क्योंकि कोई दूसरा बिजनेस चलवाना था तो बिजनेस चलने ही नहीं दिया कभी। इसलिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के हृदय में क्या है मैं कैसे जान सकता हूँ, निज बुद्धि अनुमान ये कह उत्तर तोर मन लय यदि राखी है अंतर। मेरी बुद्धि जितनी जानती है मैं उतना ही कह सकता हूँ। यदि आप विचार करते हैं कि यह सही है तब आप मेरे शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक लगे तो मान लेना। शिवेर सेवक यही शिव सेवा करे, उच्च श्रेण लय हरि हरे हरि हरे भेद भेद करे। शिव जी के सेवक यदि कृष्ण हरि एवं शिव जी हरिहर में भेद बुद्धि रखकर शिव जी की सेवा करते हैं और इसी कारण से उनका उच्छिष्ट ग्रहण नहीं करते, ऐसे व्यक्ति अपराध करते हैं। तो हरि और हर में भेद है या नहीं है? नहीं भी है। भगवान से पहला नाम अपराध, भिन्न समझना और कुछ समान समझना अपराध है। भगवान दूध है और वो दही। तो भगवान स्वामी है, ये सर्वेंट है, भिन्न हो गए ना। ये कैसे हो गया कि दोनों एक भी हैं, तो एक बराबर मान ले उन दोनों को। अभी आपने बोला ना है भी और नहीं भी, क्वालिटी वाइज है लेकिन क्वांटिटी वाइज नहीं है। उनके अंतर्गत भगवान सिंह आए हैं, ओरिजिन वही है, तो वो कह रहे हैं क्वालिटी वाइज तो हम भी बराबर हो गए। भगवान का 64 कला है, क्वालिटी क्या चिंता विदा हो गया। तो बात तो यही है। वैसे इस बात को कैसे समझाया जाए, ऐसे जीवात्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं और अंतर है भी, है ना। जैसे पिताजी और पुत्र में कोई अंतर नहीं है लेकिन है भी, उसी तरीके से भगवान में और शिव जी में, उनके भक्तों में, एक्चुअली में हर जीवात्मा में कोई भेद नहीं है और भेद है भी। तो इस प्रकार से जो शिव कहता है केवल शिव जी हैं और कोई नहीं, यही परमात्मा है, तो वो गलत हो गया। और कोई कहता है नहीं नहीं केवल भगवान है, ये सब बाकी सब बेकार के यूजलेस, तो वो भी गलत हो गया। वैष्णव मिथा शंभो जो हम बोलते हैं, तो इस प्रकार से वो परम भगवान के परम भक्त हैं। हाँ, तो उन्हीं को जैसे हम कहते हैं ना गुरु को भगवान जैसा स्थिति देनी चाहिए, तो उसका यही तो मतलब हो गया। भगवान के अनन्य ऐसे भक्तों को भी भगवान जैसी पोजीशन मिलनी चाहिए। इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो भेद बुद्धि करते हैं और कहते हैं नहीं 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 ये तो तुच्छ है, अभी भांग खा के आए होंगे उसके बाद मुंह में लगाया होगा, हाँ मेरा 4 नियम टूट जाएंगे, नशा हम करते नहीं है, तो क्या हो गया, अपराध बुद्धि हो गई। ताहारे ब्राह्मण शाप कहिला ए तत्व, अशुद्ध ताहार मति ना जाने महत्व। ऐसे व्यक्तियों के लिए भृगु मुनि ने शाप दिया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए दिया है एक्चुअली में। ऐसे व्यक्तियों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनकी चेतना अशुद्ध है, इसी कारण वो शिव जी की वास्तविक महिमा नहीं जानते। अभिन्न करी यही करय सेवन, शिवर निर्माल्य क्रयी करय भक्षण। शिवर निर्माल्य खाए अभेद चरित, सेजन अधिक हरि हरेर पीड़ित।
जो भगवान कृष्ण एवं शिव जी में भेद ना मानकर शिव जी की सेवा करते हैं एवं शिव जी के उच्छिष्ट को भी ग्रहण करते हैं, अतः भगवान कृष्ण एवं शिव जी को अभिन्न मानकर शिव जी के उच्छिष्ट को ग्रहण करता है, वे भगवान कृष्ण एवं शिव जी के प्रिय हो जाता है। जैसे आप लोग कहते हो कि महाप्रसाद जो भगवान ने खाया, और फिर महाप्रसाद जो भगवान का महाप्रसाद वैष्णव ने खाया, वो उच्छिष्ट क्या बन गया? महा बन गया। ये तो जितना भगवान का यानी कि पावरफुल नहीं था, ये उतना ज़्यादा 2 बार महा लगा दिया आपने इसमें, तो भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, है क्या नहीं? तो वैसे ही शिव जी का प्रसाद क्या हो गया? भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। ओके। महेश्वर प्रभु सब वैष्णव राजा, से ही भावे यही जन करे तार पूजा, ताहर हस्ते ते शिव करे न भोजन, से प्रसाद खैले हया बंद विमोचन। शिव जी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं, इस भावना से जो उनकी पूजा करते हैं उन्हीं के द्वारा प्रदत्त भोग को शिव जी स्वीकार करते हैं, बाकियों का स्वीकार ही नहीं करते हैं। अब यही हम कह रहे थे, ये खतरा हो गया थोड़ा सा, क्योंकि कई जगह पे लोगों को आइडिया ही नहीं है इस बात का कि शिव जी कौन है और भगवान कौन है, और वो भोग लगाते हैं भगवान को। ऐसी जगह में तो शिव जी ने खाया ही नहीं, तो हम खा लेंगे तो हम तो नरक में जाएंगे फिर। तो इसलिए, लेकिन जहाँ कोई वैष्णव पद्धति से वैष्णव लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे खाया जा सकता है, क्योंकि शिव जी उसको ग्रहण करते हैं जो क्या मानता है कि शिव जी श्रेष्ठ हैं, शिव जी श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ वैष्णव हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में श्रेष्ठ हैं, जो इस समझकर भगवान को अर्पित करता है, यानी कि जो उनको बेमतलब में ऊपर नहीं चढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? तो उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। जो मानेगा अरे शिव जी आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, आप परम जो भी हैं, उसका स्वीकार कर लेंगे। जो मानेगा कि वो भगवान के अंश हैं, भगवान के परम भक्त हैं, इस भावना से जो करता है उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा प्रसाद ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे हम गुरु परंपरा का प्रसाद प्राप्त करते हैं, उनका उच्छिष्ट प्राप्त करते हैं। वस्तुतः से महेश्वर प्रभुर गमने, आतिथ्य करील से परम हर्ष मने। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी के निवास में एक अतिथि रूप में थे, इसलिए शिव जी ने प्रसन्न हृदय के साथ संपूर्ण अतिथि सत्कार प्रदान किया, उनको दिया। आप मेरे घर में आए हो तो लीजिए। अब भगवान और भक्त के बीच की बात तो हम नहीं समझ पाते, वो सबरी वाली बात दूसरी हो गई। अब वो सबरी वाली, हाँ, या जो भी है, शिव जी ने वो खाया या नहीं खाया है, शिव जी ने कहा मेरे को दे रहे हो, भगवान आए हुए हैं, लो उनको दो, तो जो आया उन्होंने भगवान के आगे कर दिया। शाप आदि यत सुन बहिर्मुख प्रति, सुहृद भाव कैले हया श्री कृष्ण प्रीति। भृगु मुनि का शाप अभक्तों के लिए है। यदि कोई उचित व्यक्ति उचित ढंग से शिव जी का आदर सत्कार करता है तो सरलता से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना विकसित कर लेता है। डोंट, हाँ, इसके उसमें नहीं जाना है। वो तो ब्राह्मण ने श्राप दिया था, हाँ, ऐसा ब्राह्मण फिर हम समझना पड़ेगा क्यों दिया था, क्या दिया था, और मुख्य प्रिंसिपल क्या है ना। ब्राह्मण को शक्ति दी भगवान ने, बट इतनी शक्ति नहीं दी कि वो भगवान के आगे निकल जाए और रूल्स कुछ और ही बना ले। जैसे कि सो कॉल्ड शुक्राचार्य वॉज ऑल्सो अ ब्राह्मण। हाँ, आप कहोगे ब्राह्मण की इतनी शक्ति थी, वो बलि महाराज ने ब्राह्मण की बात को उल्लंघन करके, हाँ, वो दान दे दिया। ब्राह्मण तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण कब तक सर्वश्रेष्ठ है? जब तक वो ब्रह्म को जानता है। हाँ, अब ब्रह्म को ही नहीं जानता तो ब्राह्मण तो रहा ही नहीं वो। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का इतना भी जाने, भगवान को जैसे हम सुनते ब्राह्मणों से शक्ति मिलती है, इसका मतलब ये नहीं लिटरली ब्राह्मण से ही शक्ति मिलती है। हाँ, श्रृंगी ऋषि क्या बोला उन्होंने, ये क्षत्रिय, ये घर के अंदर पालतू कुत्ते जिनका काम क्या है बाबा बाबा, वो बोल रहे हैं हमें, वो हमें बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमारा निरादर कर रहे हैं। ऐसों को मैं श्राप देता हूँ, बोला था ना। तो ब्राह्मण इतना ऊंचा थोड़ी उठ जाएगा कि वो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करने लगेगा, तो ब्राह्मण नहीं रहेगा वास्तव में। ऐसे लोगों के लिए भृगु मुनि का श्राप भी है, दुष्टों के लिए, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए नहीं। जो शिव जी का ढंग से आदर सत्कार करता है, उनकी पूजा करता है, वो जल्दी ही भगवान का, हाँ, के प्रति प्रेम पैदा कर लेगा। शोक शिखा ही तू प्रभु कैला अवतार,
दामोदर बल एबे घुचिला जंजाल। भगवान गौर इस जगत में लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आए हैं। तत्पश्चात दामोदर ने कहा, हे मुरारी, आपने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया है। सुनिया सकल लोक आनंदित चित, कहे लोचन दास चैतन्य चरित। इन शब्दों को सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए। इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे समझ में आती हैं? शास्त्र में डायरेक्टली कई जगह लिखी नहीं होंगी, लेकिन चरित्र से हमें समझ में आती है। चैतन्य चरित्र और प्रभुपाद लीलामृत, इन चीज़ों से हमें समझ में आता है कि इन लोगों ने जब जीवन जिया तो कैसे जिया, क्या किया, ऐसी परिस्थिति आई तो क्या किया, ऐसी परिस्थिति कठिनाइयाँ आई हैं तो क्या हुआ, बढ़िया हुआ तो क्या हुआ, घर में शादी हुई तो क्या हुआ, कोई पार्टी हुई तो क्या किया। तो ऐसे चीज़ों से पता चल जाता है। तो इसलिए ऐसे महाप्रभु के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। बल श्री कृष्ण चैतन्य चांदेर मधुर नाम खानी। कृपया श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र के मधुर नाम का उच्चारण करें। फिर से गाना आ गया बीच में, एक फिल्म के बीच में। भाई रे भाई आर नाही तरी बार तरी, जगत दुर्लभ तार कथा, जगते यावत जियो श्रवण भरिया पियो कभू न दाढ़ी गुण गाथा। हे मेरे भाइयों, भगवान गौर के नाम इस जगत में अत्यंत दुर्लभ हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य कुछ उच्चारित ना करें। जब तक आप इस संसार में जीवित हो तब तक आप भगवान गौर की कथाओं का श्रवण करो तथा उनकी महिमाओं का कभी परित्याग ना करो। तो आपने सुना पीछे से क्या गपशप हो रही थी? आपके पीछे वाली व्यक्ति क्या गपशप कर रहा था? अच्छा, दामोदर और मुरारी का गपशप सुना आपने? तो उनकी गपशप क्या थी? भगवान कुछ कर रहे हैं तो चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, भगवान ने ऐसा क्यों किया, अच्छा भगवान ने ये क्यों किया, है ना, डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से। ये नहीं कि हाँ देख लिया, हाँ सब देख लिया मैंने, पता चल गया मुझे भी, बड़ा बनते हैं अपने आप को, आज देख लिया मैंने। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया? एक उन्नत भक्त से डिस्कशन किया। हाँ, अपने संशयों को समाप्त करने के लिए हम डिस्कशन करते हैं। किस लिए? अपने संशयों को स्थापित करने के लिए। इसलिए आप देखिए, बड़ी हैरानी होती है मुझे, ये बड़ी कमाल की बात है। इतने बड़े समूह के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या द्वेष होगा वो ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेगा 200, 500, 1000 में भी, पता नहीं कैसे, जान पहचान नहीं होगी उसकी, वो उसी के पास जाएगा सीधा। हाँ जी, देख रहे हो क्या हो रहा है? देख रहे हो? हाँ, देखते रहो क्या क्या होता है। बिल्कुल उसी को ढूंढ लेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम। पता नहीं, ये कमाल की बात है। तो गपशप भक्तों के बीच में ऐसी गपशप होती है। अगर उनके मन में कोई संदेह भी आता है, संदेह आया कि शिव जी का प्रसाद, शास्त्रों में देवताओं का प्रसाद तो खाते नहीं है, महाप्रभु के और ऊपर से स्वामी है, क्यों खा रहे हैं? तो डिस्कशन किया उन्होंने और बड़े खुश हो गए। वो कह रहे तुमने मेरे सारे डाउट दूर, यानी कि वो समझने के लिए बैठे हैं वहाँ पर। अब ऐसे में ऐसा व्यक्ति क्या होता है, किसी दूसरे पे जाता है, कई बार वो पहुँच नहीं पाता अपने टारगेट पर। दूसरी मक्खी पे ये वाली मक्खी पहुँच नहीं पाती, तो कई बार वो मधुमक्खी पे पहुँच जाती है। कल एक बच्चे ने, किसने पूछा था मेरे से, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ, सामर्थ प्रभु ने बोला, ये मक्खियाँ अगर साथ में रहती हैं तो हम कहते हैं साथ में रहना चाहिए, लेकिन जैसे मक्खियाँ साथ में रहती हैं तो मर जाती हैं, वो थोड़ा मर जाती होंगी, कुछ भीड़ भड़के में मर जाती हैं। तो मैंने कहा फिर कैसे समझें इसको? फिर मक्खियाँ क्यों मर जाती हैं साथ में? क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कभी साथ में नहीं रह सकता। इसलिए गुंडे, बदमाश, राक्षस आपस में लड़के मर जाते हैं। उनको अलग अलग ही रहना बेहतर है उनके लिए, कि वो अलग अलग ही रहें। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो खुद को ही चाहते हैं, खुद को ही मानते हैं, खुद को ही बुलंद करते हैं, खुद को ही एंजॉय करना चाहते हैं, पावर ऑफ सेंटर बनना चाहते हैं, सेंटर ऑफ पावर, पावर ऑफ सेंटर वटेवर बनना चाहते हैं। इसलिए आपस में भिड़ंत होगी। हाँ, फिर हमने बताया, देखो मधुमक्खियाँ तो इतनी इतनी इंच में चिपक चिपक के, देखा मधुमक्खी का छत्ता है, कैसे रह रहे हो तुम लोग, छी। मधुमक्खी चिपक चिपक के रहती हैं,
अब वो क्यों रह लेती हैं? मक्खी नहीं रह पाती है। क्योंकि उनका पर्पस वो रानी को प्रसन्न करना होता है, इसलिए वो चिपक चपक के भी रह लेती हैं। और मधुमक्खी नहीं रह पाती, और मक्खी नहीं रह पाती, वो गंदगी ढूंढती है। तो ऐसा व्यक्ति गंदगी वाला मक्खी कभी मधुमक्खी के पास घुस जाती है, क्या चल रहा है, हाँ क्या चल रहा है, देखने रहा क्या चल रहा है, सेवा कर रहे हैं, सब लोगों ने बलिदान दे रखा है, देखिए घर बार छोड़ के ये कर रहे हैं, क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, हाँ? अब वो दूसरी मक्खी को ढूंढेगा, जब तक उसको मक्खी नहीं मिल जाएगी तब तक वो संतुष्ट नहीं। इसलिए भी वो सही जगह पर एक दिन पहुंच जाता है। हाँ, गू मक्खी गू में बैठी है ना, देखना कहीं गू पड़ा होगा तो मक्खी बैठ जाएगी, तुरंत ढूंढ लेगी, कहीं से भी दुनिया में वो गू ढूंढ लेगी और वहीं पर बैठेगी जाके। तो ये है, गपशप में भी गू सो होता है। तो समझ गए आप लोग, आप मधुमक्खी हैं, हम मधुमक्खी हैं या मक्खी हैं, कैसे पता चलेगा हमें? कि पहली बात तो है कि हम गू पे बैठते हैं या फूलों पे बैठते हैं, है ना। गू क्या है? गू है निंदा, किसी की भी निंदा, मैं तो कहूँ निंदा, फॉल्ट फाइंडर। हम बताते हैं ना भक्तों में फॉल्ट फाइंडर किसी में नहीं, तो समय बारिश हो रही है बताओ बेमतलब में, हाँ निंदक ही रहेगा हमेशा, 24 आवर वो निंदक ही रहेगा, उसका काम ही यही है। तो निंदक ही है वो, गलतियां ढूंढना, निंदा करना, हर चीज़ में समस्या। वो कौन है? वो मक्खी है, गू वाली। तो हम उसके साथ रहते हैं अगर, हाँ हमारी चर्चाओं में क्या है। और मधुमक्खी कैसे पता चलेगा? क्या मतलब? फूलों पे तो हम नहीं बैठेंगे ना, दब जाएगा फूल। हाँ, फूल क्या करता है? फूल उसकी बेस्ट चीज़ को ले लेता है, वो सॉरी मधुमक्खी क्या करती है? उसकी पराग, उसके अंदर से वो नेक्टर को निकाल लेती है वो, ये उसकी क्वालिटी है। गू को नहीं निकालती, गू को छोड़, बाकी गंदी चीज़ छोड़ के वो नेक्टर को निकाल लेती है। तो नेक्टर को निकालने वाला यानी कि गुणग्राही अगर हैं हम लोग, तो हम वास्तव में मधुमक्खियों के बीच में हैं। तो ध्यान रखें, क्योंकि मक्खियाँ मर जाएंगी साथ में और मधुमक्खी मधु बनाएगी। ठीक है जी। तो हमारी गपशप से पता चलेगा कि क्या है वास्तव में, कि हमारी गपशप क्या है, हाँ चर्चा किस विषय की है चाय पे। ठीक है जी। तो यहाँ इन दोनों की बड़ी मधुर चर्चा हुई, दोनों ने मधुरता से डिस्कशन किया, डिस्कशन से नई फिलॉसफी निकली, चर्चा हुई, दिमाग खुले और सब इति प्रसन्न हुए, और हम भी बहुत प्रसन्न हुए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।